प्रिय मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं आपको आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौन थे का वीडियो का भाग 5वां सुनाने जा रहा हूं। और यह पुस्तक का अध्याय 4 है, शूद्र बनाम आर्य। इससे पहले आपने बाबा साहेब की इस पुस्तक का जो भाग सुना है, उसमें था शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत। तो अब मैं आगे पढ़ना शुरू करूं, इससे पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। और साथ में एक आपके लिए संदेश यह है कि बाबा साहेब के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन मीडिया बौद्ध मीडिया और इस प्रकार के कार्यों को आगे चलाने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। इसलिए कृपया ध्यान दें। बाबा साहेब ने और भगवान बुद्ध ने भी दान देने के लिए कहा है। आपके दान के बिना ये कार्य मैं अभी इस छोटे लेवल पर कर रहा हूँ, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं कर सकता। आप सीधा दान ना देना चाहें तो हमारे से बाबा साहेब की टी शर्टें, पुस्तकें अवश्य खरीदें। और स्पेशल अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम इन पुस्तकों की डीवीडी भी आपको दे सकते हैं बनाकर, परंतु वह स्पेशल रिक्वेस्ट पे और स्पेशल पेमेंट पे ही दी जाएगी। इस धन से ही हमारा मीडिया खड़ा होगा। मित्रों, सरकार के भरोसे रहना बेवकूफ़ी की बात है। बाबा साहेब के साहित्य का 70 वर्षों के अंदर ठीक बका सरकार ने प्रकाशन भी नहीं किया है। बाबा साहेब की यादों को नहीं समेटा। सरकार के भरोसे नहीं रहना है, इस बात को आप लोगों को समझना है। मैं सरकार के भरोसे नहीं बैठा। मैंने कोई दान लिया, कोई चंदा नहीं लिया, कोई एनजीओ नहीं चलाई, कोई सब्सिडी, कुछ इस तरह की कोई चीज़ मैंने सरकार से नहीं ली है। आज तक एक ऋण भी नहीं लिया है सरकार से, कुछ नहीं लिया। फिर भी मैं 7 सालों से बाबा साहेब के मीडिया को जब चला सकता हूँ, तो आप करोड़ों लोग बाबा साहेब के प्रशंसक, जिनकी वजह से बाबा साहेब का जीवन सुधरा, आखिर क्यों अपने मीडिया को स्ट्रांग नहीं बना सकते, उसे नहीं चला सकते। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। आज अगर SC ST OBC की जनसंख्या भारत के अंदर 60 करोड़ रुपया है, और 1 रुपया अगर आप रोज़ मुझे एक व्यक्ति भेजता है, तो 60 करोड़ रुपया रोज़ जमा होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। मित्रों, मेरे से आप संपर्क करें। निखिल सबलानिया, नई दिल्ली, 8527533051, 8527533051, 8532753051। मैं पुस्तक आगे प्रारंभ करता हूँ। शूद्र बनाम आर्य, अध्याय 4, वीडियो का भाग 5। पूर्ण विवरण से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण स्मृतिकारों की कृतियों से यह पता नहीं चलता कि शूद्र कौन थे, वे आर्यों का चौथा वर्ण कैसे बने। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा शूद्र की उत्पत्ति के संबंध में व्यक्त मत का अवलोकन आवश्यक है। शूद्र की उत्पत्ति के बारे में पाश्चात्य विद्वानों का निश्चित मत है। यद्यपि सभी विद्वान एक मत नहीं है, तथापि निम्नलिखित बातों पर सभी एक मत है। वैदिक साहित्य की रचना आर्य द्वारा की गई। आर्य भारतवर्ष में बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया। भारत के मूल निवासी दास और दस्यु थे, जो आर्य जाति से भिन्न जाति के थे। आर्य गौर वर्ण के थे और दास तथा दस्यु श्याम वर्ण के। आर्यों ने दास और दस्युओं पर विजय पाई। दास और दस्युओं के पराजित किए जाने और दास बना दिए जाने पर ही वे शूद्र कहलाए। शाहीक रंग से पक्षपाती आर्यों ने चतुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म देकर गोरे रंग और काले रंग वाली जातियों को सदा सदा के लिए अलग कर दिया। भारतीय आर्यों के समुदाय में शूद्र की उत्पत्ति के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों का मत कितना युक्ति संगत है, यह अलग बात है, किंतु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ब्राह्मणवादी सिद्धांतों की आम स्थिति को दैवी आदेश से आरोपित जटिल और रहस्यपूर्ण व्याख्याओं के अध्ययन के उपरांत तक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता होगी जो इस विषय में तर्कसंगत और स्वाभाविक व्याख्या प्रस्तुत कर सके। ब्राह्मणी सिद्धांत शूद्र दृष्टि तर्कहीन तथा निरर्थक होने के सिवाय और कुछ नहीं है, अन्यथा वे समस्याओं को ज्यों का त्यों न छोड़ देते। कम से कम पाश्चात्य विद्वानों के मत ऐसे नहीं है। किसी भी सिद्धांत की सत्यता की परख उसके तर्कसंगत साक्ष्यों या प्रमाणों से स्थापित होती है। पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांतों का मुख्य आधार आर्य नामक जाति है, अतः सर्वप्रथम इसको ही लेते हैं। आर्य कौन थे, इससे पूर्व आर्य शब्द का अर्थ जान लेना जरूरी है, अन्यथा प्रजाति
अर्थात नस्ल के संबंध में गलती हो सकती है। इस संबंध में सर्वोत्तम उदाहरण यहूदियों का है। ऊपरी तौर पर वे अलग प्रजाति लगते हैं, परंतु विशेषज्ञ क्या कहते हैं यहूदियों के विषय में प्रोफेसर रिप्ले का मत है। जब हमारा अंतिम निष्कर्ष है, यह विरोधाभास है परंतु सत्य है। हम स्वीकार करते हैं कि यहूदी प्रजाति नहीं है, परंतु अंत अंततोगत्वा वे एक समुदाय है। इनके चेहरे से इसकी पुष्टि होती है, किंतु जहाँ तक अन्य विशिष्टताओं का प्रश्न है, हमारा विश्वास है कि उनके अंगों की रचना निसंदेह उनकी शूद्र रक्तीय अनुपम शरीर रचना के बनाए उनकी वंशानुगत विशिष्टता है। प्रजाति नस्ल क्या है? किसी जाति की परिभाषा उसके लोगों की वंशानुगत विशिष्ट शारीरिक बनावट से होती है। कभी यह विश्वास किया जाता था कि निम्नांकित विशेषताओं से प्रजाति का निर्धारण होता है। 1. सिर की आकृति। 2. बालों और आंखों का रंग। 3. त्वचा का रंग। 4. आकार शरीर का गठन। आज का मापदंड रंजकता और आकृति की विशिष्टताओं पर आधारित है, जो जलवायु और निवास अनुसार बदल जाती है। इसलिए इनसे प्रजाति निर्धारित नहीं होती। एकमात्र विश्वसनीय विशिष्टता सिर की आकृति है, जिसका अर्थ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सामान्य अनुपात। इसी कारण नृविज्ञान शास्त्री और प्रजाति वैज्ञानिक प्रजाति का निर्धारण करना श्रेष्ठ ढंग मानते हैं। नृविज्ञान शास्त्रियों ने प्रजाति निर्धारण के लिए सिर की बनावट का जो सिद्धांत निर्धारित किया है, वह सटीक विज्ञान है। इसे नृविज्ञान शास्त्र कहते हैं। इस विधि के अनुसार सिर की आकृति नापने के लिए 2 मापदंड रखे हैं, शीर्ष आकृति और चेहरे की आकृति। इससे जाति का निर्धारण होता है। शीर्ष आकृति कानों के ऊपर रखी गई है और माथे से गुद्दी तक नापी जाती है। इसके अनुसार मान लें यद्यपि लंबाई 100 है, चौड़ाई को उसका अंश माना जाता है। यदि सिर अनुपातिक रूप से चौड़ा है, ऊपर से पूरी तरह गोल है, इससे शीर्ष स्थल बढ़ जाता है। जब यह 80 से ऊपर होता है तो उस खोपड़ी को लघु शिरस्क कहा जाता है। जब यह 80 से ऊपर होता है, उस खोपड़ी को लघु शिरस्क कहा जाता है। जब यह 75 से कम होता है तो उसे दीर्घ शिरस्क कहते हैं। 75 से 80 के बीच के आकार वाले को मध्य शिरस्क कहा जाता है। यह परिभाषिक शब्दावली है। साहित्य में प्रजाति के सवाल में यह प्रचलित हो गए हैं। इससे अनभिज्ञ रहने पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती। यदि हम इनका प्रचलित नाम न देंगे तो यह त्रुटि होगी। मध्य शिरस्क का समानांतर शब्द दरमयाना है। कपाल की चौड़ाई माथे की 3/4 से 4/5 होनी चाहिए। दीर्घ शिरस्क का अर्थ है लंबी खोपड़ी कपाल की चौड़ाई लंबाई का 4/5 होना चाहिए। चेहरे की स्थिति सिर के अनुपात में मुखाकृति से संबद्ध होती है। आमतौर पर यह पाया गया है कि अपेक्षाकृत बड़ी खोपड़ी वाले की मुखाकृति गोल होती है, जिसमें गाल की हड्डी थोड़ी से माथे की ऊंचाई के अनुरूप होती है। माप लेने में एक रूपता न होने के कारण सही तुलना नहीं हो पाती। फिर भी यदि यह नियम निरापद है, अर्थात लंबी खोपड़ी अंडाकार चेहरा, छोटी खोपड़ी तो गोला चेहरा, नृविज्ञान के इन मापदंडों को अपनाते हुए प्रजातियों के संबंध में उत्कृष्ट विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यूरोप के लोग खोपड़ी और मुखाकृति की दृष्टि से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं, जो अलग से तालिका में दिए हैं। यूरोपीय प्रजाति सिर, चेहरा, बाल, आंखें, कद, नाक के आधार पर ट्यूटोनिक का सिर लंबा, चेहरा लंबा, बाल बहुत हल्के, आंखें नीली, कद लंबा, नाक पतली ऊंची। एल्पाइन सेल्टिक यूरोपीय प्रजाति का सिर गोल, चेहरा चौड़ा, बाल हल्के भूरे, आंखें भूरी, कद मध्य, नाक विविध बल्कि भारी।
और यूरोपीय प्रजाति मेडिटेरेनियन का सिर लंबा, चेहरा लंबा, बाल लोहारी लाहौरी या काले, आंखें काली, कद मध्य और नाक चौड़ी। क्या कोई आर्य प्रजाति शारीरिक दृष्टि से इस श्रेणी में आती है? इस विषय में दो मत हैं। एक मत आर्य जाति के अस्तित्व के संबंध में है। इसके अनुसार आर्य जाति की खोपड़ी अपेक्षाकृत लंबी है, उसकी सीधी नाक है, चेहरा लंबोतरा है, चेहरे की हड्डियां उठी हैं, लंबाई पर्याप्त है, सामान्यतः सुगठित बलिष्ठ शरीर है। दूसरा मत प्रोफेसर मैक्स मुलर का है। उनके अनुसार यह शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यान साइंस ऑफ लैंग्वेज में कहा है, अर अथवा अरा प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ जोती हुई भूमि है। ये शब्द संस्कृत भाषा से लुप्त हो गए हैं, किंतु ग्रीक भाषा में एरा के रूप में आज भी सुरक्षित हैं। अतः आर्य का वास्तविक अर्थ गृहस्थ कृषक हो सकता है। वैश्य शब्द की उत्पत्ति गृहस्थ के पर्याय विष से है। मनुपुत्री ईड़ा का अर्थ भी जोती हुई या खोदी हुई भूमि है और संभवतः यह अरा का परिवर्तित रूप ही है। दूसरे शब्दों में यह आभास होता है कि वह जमीन जोतते हैं। इस संबंध में मैक्स मुलर का विचार है, आर्य का अर्थ भूमि को जोतने वाला। ऐसा प्रतीत होता है आर्यों ने अपने लिए इस नाम का चयन किया होगा। अश्व की भांति त्वरित गति से खाना बदोश जाति तुरानी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तीसरे आर्य अर्थ का उपयोग सामान्यतः वैश्य कृषिक जाति के लिए किया गया है। इस विषय में मैक्स मुलर पणिनि पर निर्भर करते हैं। आर्य शब्द का चौथा अर्थ श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न भी होता है। मैक्स मुलर का मत है आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं वरन एक भाषा है। इसका आशय भाषा के सिवाय कुछ नहीं है, उसे बोलने वाला आर्य है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि आर्य शब्द का संबंध न रक्त से है, न शारीरिक ढांचे से और न बालों से और न कपाल से। मेरा सीधा तात्पर्य है जो आर्य भाषा बोलते हैं वे ही आर्य हैं। यही बात हिंदुओं, यूनानियों, रोमनों, जर्मनों और स्लाबों पर लागू होती है। जब मैं उनका जिक्र करता हूँ तो मेरा उनके किसी विशिष्ट शारीरिक लक्षण से कोई तात्पर्य नहीं है। नीली आंखों वाले, घने बालों वाले स्कैंडिनेवियन, चाहे वह विजयी हों या पराजित, चाहे उन्होंने अपने काले स्वामियों की भाषा भी अपना ली हो या इसके विपरीत रहे हों, मैं जब उन्हें हिंदू, यूनानी, रोमन, जर्मन या स्लाव कहूँ तो इस आशय से जोर देकर कहता हूँ कि काले से काले रंग का हिंदू भी आरंभ में आर्यभाषी रहे हैं और उन्हें मैं गोरे से गोरे स्कैंडिनेवियन समझता हूँ। ये दृढ़ शब्द कठोर हो सकते हैं, परंतु हम अपनी भाषा के बारे में निर्णय नहीं कर सकते। मेरी दृष्टि में कोई किसी प्रजाति वैज्ञानिक ने आर्य नस्ल की बात कही है, वह उसकी आंखें और बाल का हवाला देता है, तो वह किसी बहुभाषा भाषी की तरह पापी है जो दीर्घ शिरस्थ शब्दावली का प्रयोग करता है अथवा लघु शिरस्थ का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह भाषा के बेबीलोनी भ्रमजाल से भी बुरा है। वह चोरी है। हमने भाषा के वर्गीकरण के लिए शब्दावली विकसित की है, भले ही वे कपाल, बालों और आंखों के बारे में अपनी शब्दावली तैयार करें। इस संदर्भ में जिन्हें यह पता है कि मैक्स मुलर कभी आर्य प्रजाति के सिद्धांत को मानते थे और उन्होंने उसका प्रचार भी किया था, वे उनके विचारों की प्रशंसा करेंगे। इस प्रकार हमारे सामने दो मत हैं जिनमें कोई समानता नहीं। एक मत के अनुसार आर्य जाति का अस्तित्व उनकी शरीर रचना, उनके कपाल व मुखाकृति के आधार पर निर्धारित करता है। दो, प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार एक भाषी जन समुदाय के रूप में आर्य जाति का अस्तित्व था। मतों के विरोधाभास की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वैदिक साहित्य में क्या साक्ष्य उपलब्ध है। वैदिक साहित्य के विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेद में आर्य और अर्य दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक दीर्घ आ के साथ है, दूसरा ह्रस्व अर्थात छोटे अ के साथ। दीर्घ का होता है मित्रों लंबा। अर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 88 बार हुआ है। इसका उपयोग 4 विविध अर्थों शत्रु, संभ्रांत नागरिक, भारत देश का नाम और स्वामी, वैश्य अथवा नागरिक के अर्थ में लिया गया है।
आर्य शब्द 31 बार आया है, किंतु उसका उपयोग कहीं भी जाति के अर्थ में नहीं किया गया है। उपरोक्त चर्चा से यह सिद्ध होता है कि वेदों में अर्य या आर्य का शब्द उल्लेख जाति के अर्थ में कहीं भी नहीं किया गया। अतः आर्य या अर्य का अर्थ किसी जाति विशेष का नाम या संबोधन नहीं है। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि मानव शरीर रचना शास्त्र का साक्ष्य क्या है। आर्य जाति की पहचान के लिए केवल लंबे सिर का होना ही पर्याप्त नहीं। प्रोफेसर रिप्ले ने लंबे सिर वाली 2 जातियों का उल्लेख किया है, अतः हमारा यह प्रश्न भी बरकरार है। अब हम अगला आधार लेते हैं। आर्य बाहर से आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों पर विजय प्राप्त की। बेहतर होगा कि इन प्रश्नों को हम अलग अलग ही लें। आर्य जाति भारत में कहाँ से आई? आर्य जाति के मूल स्थान का पता लगाने के बारे में बहुत भ्रामक विचार है। बेनफे के अनुसार आर्यों के मूल स्थान का निर्धारण समान शब्दावली के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रोफेसर आइस्क टेलर ने उनके इन विचारों का सार संक्षेप में इन शब्दों में किया है। समस्त आर्यों की भाषा में समान शब्दावली इस प्रकार का संकेत दे सकती है कि उस मूल भाषा के शाखाओं में बट जाने के पूर्व उनका आरंभिक प्रदेश कौन सा था। उन्होंने कहा है कि कुछ पशुओं और वृक्षों के नाम जैसे बीच और भुर्ज वृक्ष तथा पशु भालू और भेड़िया ऐसे शब्द हैं जिनसे आदिम आर्य भली भांति परिचित थे और ये सभी कटिबंधीय जलवायु में मिलते हैं और विशेषतः यूरोप में, जबकि दक्षिण एशिया के पशु और वृक्ष हैं बाघ और ताड़, जिनसे केवल भारतीय और ईरानी परिचित थे। उनका कहना है कि आदिम आर्यों की भाषा में बाघ और सिंह जैसे इन एशियाई जंगली जानवर अथवा एशिया का प्रमुख भारवाही पशु ऊंट समान नामों के आर्य शब्दावली में न होने से इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आर्य कैसिपियन सागर के पूर्वी क्षेत्र से आए, क्योंकि यूनानी सिंह को सामी नाम से जानते हैं और भारतीय नाम का मूल आर्य से मेल नहीं खाता। इससे यह तर्क उभरता है कि सिंह यूनानी और भारतीयों के लिए समान नहीं है। बेनफे के कथन सार्थक सिद्ध हुआ है। बेनफे का कथन सार्थक सिद्ध हुआ है। गीजर ने उसका समर्थन किया, परंतु उन्होंने आर्यों का मूल स्थान बेनफे से भिन्न कृष्ण सागर के उत्तर पश्चिम मध्य पश्चिम जर्मनी में बताया। गीजर का तर्क महत्वहीन नहीं था। उनका निष्कर्ष मोटे तौर पर वृक्षों के नामों पर आधारित है जो आदिम आर्यों की भाषा में मौजूद है। रुई और बेंत, अंगू और भिदुर पहाड़ी बादाम के अतिरिक्त उनकी दृष्टि में भुर्ज, बीज और शहबलूत शब्दों का प्रयोग निर्णायक है, क्योंकि यूनान का फीगो शाहबलूत का समकक्ष है। वह जर्मन बीज से मिलता है और लैटिन का फेग यह संकेत देता है कि यूनानी बीच के देश में शाहबलूत के देश में आए और एक फलदार वृक्ष का नाम दूसरे वृक्ष को दे दिया। दूसरा मत यह है कि आर्यों का मूल स्थान काकेशिया था, क्योंकि आर्यों की तरह काकेशियाइयों का रंग साफ और भूरे बाल होते हैं। उनकी नाक ऊंची होती है और चेहरा खूबसूरत होता है। इस संबंध में रिप्ले का कथन उल्लेखनीय है। इस विषय में प्रोफेसर रिप्ले कहते हैं, काकेशिया के मिथ्य नाम का अनर्गल प्रलाप जो पश्चिम यूरोप की नीली आंखों और भूरे बालों वाली आर्य प्रजाति के लिए किया गया है, उससे 2 निर्विवाद तथ्यों का पता चलता है। पहला तो यह कि इस प्रकार की शारीरिक बनावट काकेशिया में सैकड़ों मील तक नहीं मिलती, और दूसरे यह कि कहीं भी काकेशियाई श्रृंखला किसी एक कबीले से संबद्ध नहीं है जो पूरी तरह आर्यों की भाषा की तरह विभक्त प्रधान हो। यहाँ तक कि असेट्स भी, जिनकी भाषा ही एकमात्र विभक्ति
प्रधान भाषा है। शायद ये दावा नहीं करते कि वे आर्य हैं, और यदि ओसेटियन आर्य हैं भी तो इसके कई कारण हो सकते हैं। ईरान से आए आव्रजक है और मूल काकेशियाई बिल्कुल नहीं है। उनके सिर की आकृति उनके अधिकार में आए क्षेत्रों के लोगों के समान है। टेरिल दर्रा दक्षिण श्रृंखला के लोगों के समान होने की अटकल है। सभी बातों को देखते हुए ओसेटस आर्य हो या ना हो, उनका अन्य लोगों से अधिक साम्य नहीं बैठता। इनमें इतना शारीरिक सौष्ठव नहीं है जितना इस क्षेत्र के लोगों का। इनका व्यवसाय देखते हुए न ही ये इतने साहसी है, और उनमें रूसियों के समान प्रतिरोध के चिन्ह भी नहीं हैं। यह सच नहीं है कि काकेशियन कुछ सीमा तक विशिष्ट हैं। दरअसल इनमें कोई विशिष्टता नहीं है। यूरेशियाई भाषी इस नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि हमने कहा है, गौरांग, सुनहरी बालों वाले, लंबी कदकाठी वाले लोगों को आर्य कहा जाता है। यह सब भ्रामक है, बल्कि अविश्वसनीय है। काकेशिया संस्कृति, भाषा या रीति रिवाजों और शारीरिक विशिष्टताओं का पालन नहीं कब्रिस्तान है। हमें यह जान लेना चाहिए कि संसार में आरंभ से ही अन्यत्र इतनी विविधताएं नहीं है जितनी यहाँ है। चाहे वह भाषा का प्रश्न हो या धर्म का, काकेशिया पर्वत माला में यह मिश्रण मौजूद है। तिलक ने कहा है कि आर्य प्रजाति का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र है। उनके सिद्धांत का उन्हीं के शब्दों में सार दिया जा सकता है। वे खगोल विज्ञान और जलवायु तत्वों से आरंभ करते हैं। उनके अनुसार यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव का है। उनका कहना है, दो लक्षण अथवा भिन्नताएं हैं। एक उसके लिए जब कोई अध्येता उत्तरी ध्रुव से अध्ययन करता है, और दूसरा उसके लिए जो परिध्रुवीय क्षेत्र से देखता है या उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त से देखता है। तिलक की दृष्टि में दो भिन्नताएं आती हैं, ध्रुवीय और परिध्रुवीय। वे इसका सार इस प्रकार देते हैं। ध्रुवीय लक्षण: सूर्य दक्षिण से निकलता है। तारों का उदय और अस्त नहीं होता, बल्कि वे गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं। वे दिगंत का चक्कर 24 घंटे में पूरा करते हैं। पूरे वर्ष उत्तरी गोलार्ध और आकाश ही दृष्टिगत होता है, और दक्षिण गोलार्ध तथा आकाश लुप्त रहता है। एक वर्ष में एक दीर्घ दिवस और दीर्घ रात्रि होती है। दोनों रात और दिन 6-6 महीने के होते हैं। वहाँ मात्र एक सुबह और एक ही शाम होती है, अर्थात सूर्य का वर्ष भर में एक ही बार एक ही उदय व अस्त होता है। परंतु प्रभात का प्रकाश अथवा संध्या का धुंधला प्रकाश लगातार 2 महीने रहता है। परंतु हमारे यहाँ की भांति प्रभात अथवा संध्या का झिटपुट अंतरिक्ष के एक ही भाग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतरिक्ष में वृत्तवत चलायमान रहता है, जिसे कि कुम्हार का चाक और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सवेरे प्रकाश के ये चक्कर जारी रहते हैं जबकि सौर गोल अंतरिक्ष के रूप में ना आ जाए। फिर सूर्य 6 महीने इसी दशा में रहता है। वह अस्त हुए बिना घूमता है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। परिध्रुवीय लक्षण: सूर्य सदा परम बिंदु के दक्षिण में रहेगा, परंतु देखने वाला शीतोष्ण कटिबंध से भी देखे तो इसके विशेष लक्षण नजर नहीं आते। अनेक तारागण परिध्रुवीय हैं। परिभ्रमण के अधिकांश समय वे क्षितिज के ऊपर रहते हैं, इसलिए सदा दिखाई पड़ते हैं। शेष तारागण का शीतोष्ण कटिबंध में उदय अस्त होता है, परंतु वे वक्र गति में घूमते हैं। वर्ष के 3 भाग होते हैं। एक अनवरत दीर्घ रात्रि जो मकर संक्रांति में आरंभ होती है और अक्षांश के अनुसार 24 घंटे से अधिक और 6 मास से कम समय तक रहती है। इतना ही अनवरत और दीर्घ दिन जो उष्ण कटिबंध में होता है। इसके बाद शेष वर्ष में सामान्य दिन और रात आरंभ होते हैं। एक रात्रि या एक दिवस 24 घंटे से अधिक नहीं होते। लंबी अनवरत रात के बाद निकलने वाला दिन पहले तो छोटा होता है और लंबी अवधि का होने तक लगातार बढ़ता रहता है। लंबा दिन समाप्त हो जाने पर रात भी छोटी होती है और वर्ष का अंत तक लंबी अनवरत रात्रि
बन जाती है। लंबी अनवरत रात्रि के पश्चात का प्रभात कई दिन तक होता है, परंतु उत्तरी ध्रुव पर स्थान की अक्षांश रेखा के अनुसार अनुपातिक रूप से छोटा होता है। उत्तरी ध्रुव के कुछ अंश इधर उधर परिक्रमित प्रभात का अधिकांश अवधि में उषाकालीन प्रकाश दृष्टिगत होता है। सामान्य दिन और रात का प्रभात काल शीतोष्ण कटिबंध की तरह होता है, जो केवल कुछ ही घंटों का होता है। अनवरत धौस में सूर्य अंतरिक्ष के ऊपर होता है, वह परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है जिसका अवसान नहीं होता। वह वक्र विक्रमा करता है वह वक्र परिक्रमा करता है, क्षितिजीय नहीं, और दीर्घ रात्रि में वह पूरी तरह क्षितिज के नीचे आ जाता है, जबकि शेष वर्ष उसका उदय और अस्त होता है। वह 24 घंटों के कुछ काल में सूर्य के अनुच्छादन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अपने विश्लेषण का उपसंहार तिलक इस प्रकार करते हैं। हमारे सामने ध्रुव और परिध्रुव के क्षेत्र के बारे में दो भिन्नताएं अथवा लक्षण हैं। ये अवस्थाएं विश्व के अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। धरती के ध्रुव की आज भी वह स्थिति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व थी, इसलिए उपरोक्त खगोलीय अवस्थाएं सदा समान रहती है और इससे आदि सृष्टि काल में तीव्र परिवर्तन हुए हैं। तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र की दशाओं के संदर्भ में बताया है और यह तर्क दिया है। वैदिक व्याख्याओं अथवा परंपराओं से पता चलता है कि उपरोक्त प्रवृत्तियों से यह अनुमान होता है कि ध्रुव और परिध्रुवीय परंपराओं से वे ऋषि अवगत थे जो उन्हें वंशानुगत मिली थी। संयोग से वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे दीर्घ रातों और दीर्घ दिवसों का प्रत्यक्ष संबंध मिलता है। इसके साथ ही बहुत सी कथाएं भी इस बात के साथ मेल खाती हैं। तिलक अपनी नैसर्गिक और वैदिक कथाओं से संतुष्ट हैं कि वे उत्तरी ध्रुव की अवस्था से मेल खाती है और निष्कर्ष निकालते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र रहा होगा। दरअसल यह एक मौलिक सिद्धांत है। इसमें मात्र एक बिंदु ऐसा है जिसकी अनदेखी करती गई है, वह है आर्यों का प्रिय प्राणी। वह उनके जीवन और धर्म से बड़ी गहनता से जुड़ा है। वह है अश्व, जिसका अश्वमेघ यज्ञ से प्रमाण मिलता है। प्रश्न है कि क्या आर्कटिक क्षेत्र में घोड़ा विद्यमान था? यदि उत्तर नकारात्मक है तो आर्कटिक क्षेत्र का सिद्धांत संदिग्ध है। मित्रों, आप सुन रहे हो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौन थे के वीडियो का भाग 5वां और अध्याय का भाग 4 शूद्र बना मारे। मैं निखिल सवलानिया नई दिल्ली से आपके लिए पुस्तक पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। और मित्रों, इस तरह के कार्य को करने के लिए, बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बहुजन भारत की स्थापना के लिए और जाति को विध्वंस करने के लिए हमें अपने मीडिया को बढ़ाना है। और इस मीडिया के अंदर डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों एवं अन्य लोगों का साथ बहुत जरूरी है। आपको धन दान करिए, पुस्तकें खरीदिए, हमसे बाबा साहेब की प्रिंटेड टी शर्ट खरीदिए, ताकि धन आने से हम इस मीडिया को और अच्छे तरीके से लेके जा सके। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। ईमेल नोट करें sabLanian@gmail.com, sabLanian@gmail.com। मैं पुस्तक आगे पढ़ता हूँ। ऐसा कौन सा साक्ष्य है जिससे पता चले कि आर्यों ने भारत को आक्रांत किया और यहाँ के मूल निवासियों को अपने अधीन कर दिया? जहाँ तक ऋग्वेद का संबंध है, उसमें रचमात्र भी भारत पर बाहर से आक्रमण का संकेत नहीं है। श्री मिस्टर टी श्रीनिवास आयंगर कहते हैं, मंत्रों की सावधानी पूर्वक की गई मीमांसा से जहाँ जहाँ आर्य, दास और दस्युओं का संदर्भ मिलता है, पता चलता है कि वह पूजा पद्धति का संघर्ष है, प्रजाति का नहीं। ये शब्द अधिकांशतः ऋग्वेद संहिता में आते हैं। 153,972 शब्दों में से इनकी अनावृत्ति 1,53,972 शब्दों में से इनकी आवृत्ति 33 बार हुई है। इतना अल्प प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि आर्य कबीला आक्रांत नहीं था जिसने विजय के पश्चात स्थानीय लोगों को भगा दिया हो, क्योंकि विजेता जाति अपनी विजय का बार बार जिक्र करती है। जहाँ तक वैदिक साहित्य का प्रश्न है, उससे पता नहीं चलता कि आर्य बाहर से आए।
इस संदर्भ में ऋग्वेद के मंत्र 75 में 7 सदियों का प्रसंग महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर DM त्रिवेदी के अनुसार नदियों का संबोधन मेरी गंगा, मेरी जमुना और मेरी सरस्वती कहकर किया गया है। कोई भी विदेशी ऐसा संबोधन क्यों करेगा? ऐसा संबोधन वही कर सकता है जिसका इनसे निकट का भावात्मक संबंध हो। जय पराजय के प्रश्न का उत्तर वेदों में सुलभ है। दास और दस्युओं आर्यों के शत्रु के रूप में वर्णित है। इसके वध और उन्मूलन के लिए अनेक बार वैदिक ऋषियों ने देवों का आह्वान किया, किंतु आर्यों की विजय के विषय में कोई निर्णय करने से पहले निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है। पहले, ऋग्वेद में आर्यों और दास तथा दस्युओं में युद्ध के प्रसंगों की कोई विशेष कथा नहीं मिलती, केवल छोटी छोटी झड़पों का उल्लेख मिलता है। यह जय पराजय का प्रमाप नहीं हो सकता। ऋग्वेद में 33 स्थान पर इस शब्द का उल्लेख है, केवल 8 में उन्हें दासों का विरोधी कहा गया है। 7 स्थानों पर दस्युओं के विरोधी है। कहीं कहीं दोनों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। जय पराजय का प्रमाण नहीं मिलता। दूसरे, दासों दस्युओं और आर्यों में भले ही संघर्ष की स्थिति रही हो, दोनों में शांति बनाए रखने के लिए सम्मानजनक समझौते हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र 6:33-3 और 7:38-1, 8:51-9 और 10:102-3 में स्पष्टता कहा गया है कि आर्य और दास एवं दस्युओं ने संयुक्त रूप से शत्रु से युद्ध किया। तीसरे, आर्य और दास एवं दस्युओं में जो भी विरोध रहा है उनमें जातिगत विरोध नहीं रहा। ऋग्वेद के अनुसार संघर्ष जातीय नहीं धार्मिक आधार पर था। त्रिवेद में इसे के प्रमाण है। ऋग्वेद में दस्युओं के बारे में बताया जाता है 1:51-8 अध्याय 1 के 51.8.9, भाग 1 के 132.4 और 4 के 41.2 और 6 के 14.3 के अपव्रत। ऋग्वेद 5 के 42.2 अन्य व्रत के विभिन्न मंत्र। ऋग्वेद 8 के 59.11 और 10 के 22.8 में अनगणित। ऋग्वेद 5 के 189.3 अयजु अयजवान। ऋग्वेद 1 के 131 और 44। मित्रों, ये एक लंबी सूची दे रखी है, मैं इनका नहीं बताता आपको, आप ये पुस्तक में देख सकते हैं। अब्रभ्रम ब्राह्मण पुराहित विहीन और अनृचा ऋग्वेद, ब्राह्मणी द्वेषी ऋग्वेद तथा अनिंद्र ऋग्वेद और में बताया है। ऋग्वेद के मंत्र 10 के 22.8 में कहा गया है, हम दस्यु जातियों के बीच रहते हैं। ये ना तो यज्ञ करती है और ना किसी की पूजा। उनके संस्कार अनुष्ठान भी भिन्न है, अतः वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। हे शत्रु हंता, इन दस्युओं का विनाश करो। इस विवेचन से ऋग्वेद के अनुसार इस मत का खंडन होता है कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों दास दस्युओं को जीता। यह तो हुई आर्यों के बाहर से आने दास दस्युओं को जीतने की बात। अब तक इस पर आर्य दृष्टिकोण से विचार किया गया है। आइए अब इस पर विचार करें कि क्या दास और दस्युओं के नाम का प्रयोग जाति सूचक है। जो इसका समर्थन करते हैं वे इसका प्रमाण देते हैं। जो लोग दासों और दस्युओं से जातीय संघर्ष मानते हैं वे निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें। ऋग्वेद में प्रयुक्त मृद्राव और अनास के दस्युओं के लक्षण गुण के समान बताया गया है। ऋग्वेद में दास कृष्ण वर्ण कहे गए। ऋग्वेद में मृद्रावक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में मृद्रावक से आशय है वह व्यक्ति जो गंवार है और अपरिकृष्ट भाषा का प्रयोग करता है। क्या भाषा का गंवारूपन या अपरिकृष्ट होना जाति भिन्नता का साक्ष्य माना जा सकता है?
इसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण करना विवेकशीलता नहीं है। ऋग्वेद 5 के 29.10 में अनास का अर्थ क्या है? इसकी दो व्याख्या मिलती है। प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार अनास का अर्थ बिना नकल वाला या चपटी नाक वाला है। सायणाचार्य इसका अर्थ बिना मुंह वाला अर्थात कटुभाषी बताते हैं, अर्थात देव वचनों से वंचित। सत्याना सायणाचार्य ने इस शब्द को अनअसा पढ़ा है। मैक्स मुलर के अनंसा अर्थात बिना नासिका वाला। इसमें शुद्ध क्या है? उनका मत विसंगत प्रतीत होता है। इसके पक्ष में दो बातें प्रमुख हैं। एक तो यह कि शब्द के अर्थ का अनर्थ नहीं किया गया, और दूसरा यह कि दस्युओं को कहीं भी बिना मुंह अथवा बिना नाक वाला नहीं बताया गया। उन्हें मृद्रावक का पर्याय माना जाना चाहिए। अस्तु अतः ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इस मत की पुष्टि करे कि दस्यु एक भिन्न जाति थी। अब दासों को ले यह सच है कि ऋग्वेद में दासों को कृष्णांग बताया गया है, फिर भी इस मत को स्वीकार करने से पूर्व निम्नांकित बातों पर विचार करना आवश्यक है। ऋग्वेद में दासों के लिए केवल एक बार कृष्ण यानी शूद्र का प्रयोग किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह शब्द लाक्षणिक रूप से प्रयोग किया गया है अथवा शाब्दिक अर्थ में। हमें यह पता नहीं है कि क्या यह अर्थ है अथवा घृणा का प्रतीक, कि क्या यह यथार्थ है अथवा घृणा का प्रतीक। जब तक इन प्रश्नों के समुचित उत्तर ना मिले, मत स्वीकार करना संभव नहीं है कि दासों को कृष्ण योनि का कहा जाने मात्र से उन्हें काले रंग की जाति का माना जाए। देखिए ऋग्वेद के निम्नांकित मंत्र। हे व्रजी, तुमने दासों को आर्य बनाया है, अपनी शक्ति से बुरे को अच्छा बनाया है। हमें भी यह शक्ति दो जिससे हम शत्रुओं पर विजय पा सकें। इंद्र कहते हैं, मैंने दस्युओं को आर्य संबोधन से वंचित कर दिया है। हे इंद्र, यह मालूम करो कि आर्य कौन है और दस्यु कौन, इनको पृथक करो। इन मंत्रों से क्या पता चलता है? उनसे यह स्थापित होता है कि आर्यों और दासों तथा दस्युओं के बीच अंतर ना तो प्रजातीय था और ना शारीरिक बनावट का। इसीलिए दास और दस्यु अर्थ कहा जा सकते हैं। अतः इंद्र से कहा गया कि उन्हें आर्यों से अलग किया जाए। पश्चिमी लेखकों द्वारा आर्य जाति के विषय में प्रतिपादित सिद्धांत का आधार निर्मूल है। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि पश्चिमी विद्वानों के निष्कर्ष आमतौर पर गहन गवेषणा और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। इस सिद्धांत पर वे क्यों विफल रहे, यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे क्यों असफल रहे। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वे दोहरे भ्रांतियों से ग्रसित रहे। पहली बात तो यह है कि वे खुश फहमियों और उन पर आधारित अटकलों से ग्रस्त रहे। दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रतिकूल हो गए। इस कारण तथ्य प्रकट ना हो सके। इसके विपरीत उन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए पूर्व निर्णित और चुनिंदा सिद्धांत अपनाए। आर्य जाति का सिद्धांत अनुमान के सिवाय कुछ नहीं है। ये डॉक्टर बोप के दार्शनिक विचारों पर आधारित है, जो उन्होंने सन 1835 में प्रकाशित अपनी युगांतकारी पुस्तक कंपैरेटिव ग्रामर में प्रकट किए हैं। इस पुस्तक में डॉक्टर बोप ने लिखा है कि यूरोप की अधिकांश और एशिया की कुछ भाषाओं से पता चलता है कि उनके पूर्वज एक ही थे। जिन भाषाओं की ओर डॉक्टर बोप का संकेत किया है, वे भारत जर्मन भाषाएं कहलाती हैं। इन्हें समुच्चय रूप से आर्य भाषा कहा गया है क्योंकि वैदिक भाषा आर्यों का उल्लेख करती है और वह बात जर्मन भाषा परिवार से संबद्ध है। यही मुख्य सिद्धांत आर्य जाति पर लागू है। इसके दो अनुमान हैं। एक तो यह कि आर्य की जातियों की एकता, और दूसरा यह प्रजाति आर्य जाति है। तर्क यह है कि यदि भाषाओं का उद्गम समान अनुवांशिक बोलियां हैं तो ऐसी जाति विद्यमान रही होगी
जिसकी वह मृत भाषा रही हो और वह आर्य जाति की आर्य बोली रही होगी। इस तरह पृथक आर्य जाति का अस्तित्व मात्र अनुमान है। इस अनुमान से एक और अनुमान का उदय होता है जिससे समान मूल स्थान का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। एक तर्क दिया जाता है कि ऐसा कोई भाषा समूह नहीं हो सकता जब तक कि उस भाषा समूह के लोगों का समान आवास और संसर्ग न रहा हो। इस तरह समान आवास के सिद्धांत का अनुमान एक अन्य अनुमान पर आधारित है। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत एक नया अनुसंधान है। इसकी खोज की आवश्यकता पश्चिमी विद्वानों के इस कथन को सिद्ध करने के लिए पड़ी कि इंडो जर्मन ही वर्तमान मूल आर्यों के मूल प्रतिनिधि हैं। इनका मूल स्थान यूरोप बताया गया है। यह प्रश्न उठता है कि आर्य भाषा भारत में कैसे पहुंची, और इसका उत्तर यही होगा कि आर्य बाहर से आए। इस तरह आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। तीसरी कल्पना एक और भी है कि आर्य एक श्रेष्ठ जाति थी। इस मत का आधार यह विश्वास है कि आर्य यूरोपीय जाति के थे और यूरोपीय होने के नाते वे एशियाई जातियों से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता की इस परिकल्पना को यथार्थ सिद्ध करने के लिए भी इस कहानी के गढ़ने की आवश्यकता पड़ी कि यह सोचकर आक्रमण की बात कहने के सिवाय और तरीका नहीं है। इसलिए पश्चिमी लेखकों ने यह कहानी रची कि आर्यों ने आक्रमण करके दासों और दस्युओं को पराजित किया। चौथा तर्क यह है कि गोरा वर्ण गोरे रंग के होने के कारण यूरोपीय जातियां एशियाई जातियों से घृणा करती है क्योंकि वे श्याम वर्ण अर्थात काले रंग के होते हैं। आर्यों को यूरोपीय मान लेने से उनके रंग भेद की नीति में विश्वास आवश्यक हो जाता है और उसका साक्ष्य वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था से खोजते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वर्ण व्यवस्था रंग भेद का पर्याय है। इन परिकल्पनाओं में कोई भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। आर्य जाति के मूल को ही ले। इस सिद्धांत में यह बात ध्यान में नहीं रखी गई है कि शारीरिक बनावट एक बात है और तथ्य अलग। यह संभव है कि यदि कोई जाति शारीरिक बनावट में भिन्न है तो भी उसका कोई मूल स्थान रहा होगा। वह भाषाई दृष्टि से किसी अन्य स्थान की भी हो सकती है। आर्य जाति के मूल का सिद्धांत समान भाषा पर आधारित है और यह मान लिया गया है कि उसकी बनावट भी समान होगी। यह दावा कि आर्य बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया और यह कल्पना कि दस्यु भारत के मूल निवासी थे एकदम गलत है। फिर यह कहना कि चतुर्वर्णीय व्यवस्था आर्यों की रंगभेद की नीति पर आधारित है यथार्थ से बहुत दूर है। यदि जातीय भेदभाव का आधार रंग ही है तो चारों वर्णों के 4 ही रंग होने चाहिए थे जो चतुर्वर्ण्य में शामिल हो। किसी ने नहीं बताया कि वे 4 रंग कौन से हैं और वे 4 जातियां कौन सी है। यह सिद्धांत आर्य और दासों की कल्पना पर आधारित है। पहले को श्वेत और दूसरे को कृष्ण अर्थात काला मान लिया गया। आर्य जाति के अभ्युदय के सिद्धांत के प्रतिपादक अपने मत की पुष्टि में इतने उत्कंठित हैं कि वह यह भी भूल बैठे हैं कि उनकी परिकल्पना में कितनी विसंगतियां हैं। ये केवल उत्पत्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वेदों से जो कुछ उन्हें अनुकूल लगा सिद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर माइकल फोस्टर ने कहीं कहा है कि अटकलें विज्ञान की सहायक है। बिना अटकलों के अनुसंधान सफल नहीं होते। साथ ही यह भी सत्य है कि जब अटकलों का ही वर्चस्व हो जाता है तो यह विज्ञान के लिए घातक होता है। पश्चिमी विद्वानों का आर्य जाति का सिद्धांत एक दृष्टांत है कि किस प्रकार अटकलों ने विज्ञान को विषाक्त बना दिया है। आर्य जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत एक पुरानी भ्रांति है। इसका अंत बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु इसके विपरीत इसका जनसाधारण पर प्रभाव दृढ़ हुआ है। इसके 2 कारण हैं। पहला, ब्राह्मण विद्वानों के सिद्धांत का समर्थन। यह बहुत आश्चर्यजनक है। हिंदू होने के नाते उन्हें पाश्चात्य विद्वानों के इस मत को अमान्य करना था कि यूरोपीय जाति होने के कारण वे एशियाई जातियों से श्रेष्ठ बताई गई है, किंतु ब्राह्मण इसका तिरस्कार करने के बजाय इसका सम्मान करते हैं। इसका एक सरल सा कारण है कि शूद्र 2 राष्ट्र से
दो राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इसका इसका एक सरल कारण यह है कि शूद्र नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण दो राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास रखता है। वह स्वयं को आर्यों का प्रतिनिधि मानता है और शेष हिंदुओं को अनार्य जातियों की संतान कहने के इस सिद्धांत से उसके उत्तम होने के अहम की पूर्ति होती है। वह आर्यों के बाहर के आने तथा अनार्य जातियों को विभाजित करने के सिद्धांत का समर्थन इसलिए करता है कि इससे उसे अब्राह्मणों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का औचित्य ठहराने में सहायता मिलती है। दूसरे पाश्चात्य विद्वानों ने वर्ण का अर्थ रंग अधिकार ब्राह्मण विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। वास्तव में आर्य सिद्धांत का मूल आधार यही है। जब तक वर्ण की यह व्याख्या मानी जाती रहेगी, आर्य सिद्धांत जीवित रहेगा। अतः आर्य सिद्धांत के यह अंश महत्वपूर्ण है और उनका सूक्ष्म विश्लेषण करना जरूरी है। यह तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक, क्या यूरोपीय जातियां गोरी थी या काली? दो, क्या भारतीय आर्य गोरे थे? तीन, वर्ण शूद्र का वास्तविक अर्थ क्या है? प्राचीनतम यूरोपियनों के रंग के बारे में प्रोफेसर रिप्ले निश्चित रूप से कहते हैं कि वे काले थे। अब तक के अनुसंधान और विविध तथ्यों के निरूपण से यूरोपीय केवल लंबोत्तरे सिर वाले ही नहीं थे, बल्कि वे काले रंग के भी थे। हमने दक्षिणी फ्रांस में प्रागैतिहासिक जाति का क्रो मगनोन का अस्तित्व सिद्ध किया है, जिनके बाल काले और आंखें आकर्षक हैं, और हमने पाया है कि इन कृषकों में काले बाल और आंखें बड़ी बड़ी हैं और ब्रिटिश आइल्स और स्कॉटलैंड के ताम्रवर्णी लोगों से समानता की है, जो ब्रिटेन की प्रागैतिहासिक जातियां हैं। इतना ही नहीं, गरफागनाओं से भी समानता है। जहां उत्तरी इटली की प्राचीन लिगुरियन जाति के वंशज मिलते हैं, ये मानव सामान्यतः काले हैं। अतः सामान्य सिद्धांतों और स्थानीय विवरण के संदर्भ में से यह स्पष्ट है कि यूरोप की पूर्ववर्ती जातियां निश्चित ही अश्वेत थी और ये मेडिटेरियन थी, न कि स्कैंडिनेवियन। अब वेदों पर आते हैं। संभव है कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जो आर्यों की रंग भेद की नीति का संकेत दे। ऋग्वेद में प्रसंग है कि आश्विन ने शयाथा और रुस्ती से विवाह किया। शयाथा काली थी और रुस्ती गोरी। ऋग्वेद में आश्विन की स्तुति कुंदन वंदना के उद्धार के लिए की गई। ऋग्वेद में एक आर्य ने पिशांक रक्ताभ ताम्रवर्ण वाले गुणी पुत्र के लिए देवताओं की आराधना की। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि आर्य वर्ण भेद के समर्थक नहीं थे। वे ऐसा क्यों करते? उनकी अनेक जातियां थीं जिनका रंग भिन्न भिन्न था, जैसा ताम्रवर्ण, श्वेतांग, श्यामल आदि। दशरथ के पुत्र राम और यदु के वंशज कृष्ण को श्याम वर्ण दिखाया जाता है। वे आर्य थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों से सृष्टा ऋषि दीर्घात्मा थे। वे श्याम वर्ण के थे। ऋग्वेद के मंत्र के अनुसार महान ऋषि कणव भी श्याम अर्थात काले रंग के थे। अब अंतिम पहलू वर्ण शब्द के अर्थ को लेते हैं। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि ऋग्वेद में इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। ऋग्वेद में वर्ण का शब्द 22 बार आया है। इसका प्रयोग उषा, अग्नि, सोम आदि आराध्यों के स्वरूप या रंगों के अर्थ में 17 बार किया गया है। देव आराध्यों के लिए प्रयुक्त होने के कारण यह अनुमान लगाना शेषकर नहीं होगा कि वर्ण शब्द को ऋग्वेद में मानवों के लिए कब प्रयुक्त किया गया। ऋग्वेद में 5 बार इसका प्रयोग प्राणियों के लिए किया गया है। देखिए ये मंत्र हैं। एक का 104.2, एक का 179.6, 7 का 12.4, 3 का 34.5 और 9 का 76.21। इससे यह प्रकट नहीं होता कि शाही रंग के लिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं। ऋग्वेद के मंत्र 3,
34.5 से संदेह उत्पन्न होता है। इसकी व्याख्या विन्यास शुक्ल वर्णन की वृद्धि श्लेष आकार की वृद्धि श्लेष अलंकार है। एक अर्थ तो यह है कि इंद्र ने उषा को अपने प्रकाश से शुक्ल रंग की वर्ष वृद्धि अर्थात प्रकाश की वृद्धि के लिए आदेश दिया, और दूसरा अर्थ यह होता है कि शुक्लांगों की संख्या में वृद्धि। ऋग्वेद के एक मंत्र की व्याख्या भी असुर वर्ष निकंदन अपने आप में स्पष्ट नहीं है। यह सूक्त सोम पावनम से संबंधित है। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सोम असुर वन निकंदन के रूप में वर्णित है। यह वन का अर्थ रूप है। पद का दूसरा भाग कहता है, उसने अपने श्यामल या काले आवरण को उतार फेंका और आकर्षक आवरण को धारण किया। यह वर्ण का अर्थ काला रंग होता है। ऋग्वेद का मंत्र 179.6 बहुत ही सहायक है। इसके अनुसार ऋषि अगस्त्य ने प्रजा संतति और बल प्राप्त करने के लिए लोभ मुद्रा से सहवास किया और उससे 2 वर्ण उत्पन्न हुए। यद्यपि इस पद से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि 2 वर्ण कौन से थे, फिर भी यह कहा जा सकता है कि 2 वर्णों के अर्थ आर्य और दासों से हैं। 2 वर्णों से अर्थ आर्य और दासों से है। यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो निसंदेह वर्ण का अर्थ वर्ण होता है, न कि शरीर का रंग। ऋग्वेद के 2 मंत्रों में दासों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न यह है कि दासों के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द वर्ण का अर्थ क्या है? क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि दास श्याम रंग के थे अथवा उनका अपना अलग वर्ण था? दोनों में से कौन सा अर्थ सही है यह पता नहीं चलता, अतः किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऋग्वेद का साक्ष्य अधूरा है। इस संबंध में भारतीय ईरान साहित्य में वर्ण शब्द की गवेषणा सहायक सिद्ध हो सकती है। यदि हाँ तो किस रूप में? सौभाग्यवश जैन अवेस्ता में यह शब्द वर्ण या वरेण्य रूप में उपलब्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ धार्मिक सिद्धांत और संप्रदाय का विश्वास या आस्था है। इस शब्द की उत्पत्ति वर से हुई है। वर का सामान्य अर्थ धार्मिक आस्था, विश्वास और मत है। वर या वेरे शब्द का प्रयोग गाथाओं में इसी अर्थ में 6 बार आया है। इसका उल्लेख गाथा अहुनावैती यासहाना 30 पद 2 में हुआ है। इसका अनुवाद इस प्रकार है, एकाग्रचित होकर उस सत्य को सुनो जिसे मैं उद्घटित करता हूँ। अपनी कुशाग्र बुद्धि से मनन करो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। महाकाल के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को उस रूप के प्रति सजग होना चाहिए जो हमने बताया है। इस गाथा का यह अत्यंत प्रसिद्ध उपदेश है जिसमें ज़राथुस्ट्रा ने प्रत्येक व्यक्ति को उद्घोषित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि के बल पर अपनी आस्था निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए। इसमें अवरेणाओं शब्द का अर्थ है आस्था और प्रयुक्त शब्द विचि थाया का अर्थ है वर्ण से पूर्व विवेचना। इसका उल्लेख गाथा अहुनावेती यासना 31 पद 11 में है। वेरेनेंग शब्द वर्ण का बहुवचन है जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास। इस पद में ज़राथुस्ट्रा ने मानव सृष्टि का वर्णन किया है। उसने मानव सृष्टि के उल्लेख के बाद अंतिम पंक्ति में कहा है, मानव को स्वैच्छिक विश्वास दिया गया है। इसका उल्लेख गाथा उद्टावेसी यासना 45 पद के एक वर्ण के संबंध में है। उपदेश की अंतिम पंक्ति में ज़राथुस्ट्रा ने कहा है, दुरास्था शैतान की जुबान है। इसका उल्लेख गाथा उद्टावैती यासना 45 पद में है। उपरोक्त की भांति वर्ण का अर्थ विश्वास, धर्म और आस्था आदि है। ज़राथुस्ट्रा ने पाप पुण्य के विश्लेषण की दार्शनिक व्याख्या की है। उन्होंने मानव के द्विभावों को दर्शाया है। इस पद में मन की पुण्य वृत्ति और पाप वृत्ति का उल्लेख किया है। प्रत्येक के विषय में कहा गया है, न मनसा
न वाचा न बौद्धिक विश्वास, न कथन न कार्य चेतना और न ही आत्मा से हम सहमत होते हैं। इसका उल्लेख गाथा स्तेपा मेन्यू यासना हा 45 पद 4 में है। वेरेनेग का अर्थ है धर्म आस्था। इस पद में जरायुष्ट कहते हैं जो अपने मन को निर्मल और पवित्र बना लेता है और भावों को कार्य व्यवहारों से शुद्ध रखता है, उस व्यक्ति की कामनाएं अपनी आस्था के अनुरूप होती है। इसका उल्लेख गाथा संपेता मेन्यू यासना 49 पद 3 पर है। वर्णयी को संप्रदान कारक में प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ धर्म है। इसी पद में थेसई शब्द आया है। इसका अर्थ भी धर्म संप्रदाय और धर्म संहिता है। ये दोनों शब्द एक ही पद में हैं और हमारे तर्क की पुष्टि करते हैं, जैसा कि थेसा जिसका अर्थ धर्म है, अहुर केसा का अर्थ भी धर्म है। थेसा की पहले भी अनुवाद किया है जिसका तात्पर्य धर्म है। वेंदीदाद अवेस्ता भाषा में जरस्थु धर्म ग्रंथ में अन्य वर्ण आता है। यहाँ अन्यों का अर्थ है अन्य, वर्ण का अर्थ है धर्म। इस प्रकार अन्य वर्ण शब्द का अर्थ है अन्य धर्म की अनुयायी। वेंदीदाद में भी एक शब्द है अन्योथेसा, इसका अर्थ भी अन्य धर्म अनुयायी है। गाथा से उत्पन्न क्रिया के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे अहुन वेती गाथा यासना हा 31 पद 31 जरस्तु कहते हैं या ज्यांतो विस्पेंग वायु राया शब्द का अर्थ है मैं सभी प्राणियों का खुदा में अकीदा अर्थात विश्वास पैदा करता हूँ। यासना हा 28 पद 5 में एक शब्द आता है बोरोई में दी हम यकीन लाएं, हमें गाथा बहिशत तैश्त्रिस्त। यासना हा 53 पद 9 में एक शब्द मिलता है दुज वेरे 19। यह रोचक बहुवचन है। उपसर्ग दुज का अर्थ है अधर्म या दुष्ट पूर्ण धर्म का अनुयायी। जरस्तु धर्म में यासना 12 में सत्य की स्वीकाकृति में एक शब्द आता है फ्रावण। इसका अर्थ है मैं भाज दयासनो। जरस्थुरिस माजदा इबादत अथवा जरस्थु धर्म में स्वीकारोक्ति। यासना 12 में या वर्ण है। यहाँ या संबंध कारक है जिसका अर्थ है आस्था धर्म एक। या वर्ण यासना 12 में 9 बार आया है और इसका स्पष्ट अर्थ धर्म और आस्था है। फिर वर्ण शब्द का कैशा के साथ प्रयोग धर्म का अर्थ देता है। यासना 16 में जरस्तु शब्द है वर्णमचा शेतमचा याजमेदे। इससे जरस्तु की पूजा का रोचक उल्लेख है। इसी शब्दावली से स्पष्ट आभास मिलता है कि इसका अर्थ जरस्तु धर्म और उसमें आस्था है। उपरोक्त का अनुवाद है हम जरस्तु आस्था और धर्म की उपासना करते हैं। जैनव्यवस्था का यह प्रमाण वर्ण शब्द के विषय में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि मूल रूप से इसका तात्पर्य आस्था से है और इसका रंग या रूप से कोई रिश्ता नहीं है। निष्कर्ष यह है कि पश्चिमी सिद्धांत की समीक्षा की जाए तो ऐसा प्रकट होता है कि वेदों में आर्य जाति का कोई संकेत नहीं है। भारत पर आर्य प्रजाति के आक्रमण का वेदों में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि आर्यों ने भारत के आदिम निवासी समझे जाने वाले दास या दस्युओं को पराजित किया। कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि आर्यों दासों या दस्युओं में प्रजातीय भेद है। वेदों से यह प्रमाणित नहीं होता कि आर्यों और दास दस्युओं के रंग में कोई अंतर है। ये यहीं समाप्त होता है यह अध्याय। अगला हम अध्याय पढ़ेंगे आर्यों के विरुद्ध आर्य, और इससे पहले के अध्याय को आप दूसरे वीडियो में सुनिएगा। मैं निखिल सबलानिया आपका मित्र नई दिल्ली से। मित्रों, बाबा साहेब की पुस्तकें टी शर्टें हमसे जरूर खरीदें। इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो निर्माण की, साउंड के स्टूडियो, एडिटिंग के स्टूडियो, कैमरा की, बढ़िया माइक की, कर्मचारियों की, स्थान की आवश्यकता है और इसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए धन चाहिए। आप दान दीजिए। अभी तक हालांकि 1 रुपये दान नहीं आया है,
फ्री में निरंतर आपसे बोलता रहूँगा। बाबा साहब ने भी बोला है, समझदार बनिए आज अगर SC ST OBC। और ये पुस्तक ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये खाली एक वर्ग के लिए, समस्त भारतीयों के लिए। 120 करोड़ भारतीय है, एक एक रुपये भी दान देते हैं प्रत्येक माह, तो 120 करोड़ रुपये आता है। आप मुझे एक बार दान दे के देखिए, मुझे, मैं 120 करोड़ तो दूर की बात है, आप मुझे कुछ करोड़ रुपया दान देकर दीजिए, जिससे कि मैं एक इंस्टीट्यूट का निर्माण कर सकूं, जहां पर हम इस तरह से बाबा साहेब के, भगवान बुद्ध के, और भी हमारे जो समाज के जिन्होंने अच्छे कार्य किए उनके विचारों को, और साथ ही अन्य लेखकों के विचारों को, अन्य कवियों के विचारों को हम इस तरह से डिजिटलाइज कर सकें और उनको अपने आने वाली जनरेशन के लिए संजोए। हमारे भारत की एक बहुत बुरी बात यह है कि हमारे भारत में ज्ञान का संयोजन नहीं किया जाता। मित्रों, ये एक बात जो मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देकर सुनिएगा। हमारे भारत में इलेक्शन चलते रहते हैं, चुनाव चलते रहते हैं, और उन चुनावों में खरबों रुपया निरंतर पानी की तरह बहता रहता है। और उनसे जो स्थापित सरकारें होती हैं, वे सरकारें ज्ञान के सृजन के लिए और ज्ञान के विकास के लिए कितनी वचनबद्ध रहती हैं, कितना कार्य करती हैं, ये आपके सामने है। कि हमारी सरकारी शिक्षा को लीजिए, वहाँ पर कोई ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। हमारी चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, कॉलेज को हो, आज तो हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सब का जो है पूंजीवादियों ने उस पर, पूंजीवादी को और कोई नहीं, भारत के ही लोग, और अधिकांशतः हिंदू और ऊंची जाति के कहने वाले लोग, वही अधिकांशतः पूंजीपति हैं जिन्होंने भारत की शिक्षा को व्यापारीकरण कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, इन सब को अंदर सरकारी संस्थाओं को बुरी तरह से नेस्ता नाबूद करके प्राइवेट संस्थानों की उत्पत्ति कर दी गई है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर ज्ञान का सृजन, ज्ञान का संग्रह, आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में 2000 वर्ष तक एक ही जाति को ज्ञान संग्रहित करने का, ज्ञान बांटने का, संग्रह तो 3 जाति कर सकती थी, परंतु वे भारत के 10% जनसंख्या भी नहीं थी। परंतु ज्ञान को बांटने का एक ही जाति को, ब्राह्मण जाति ने, एक ही जाति ने ज्ञान को बांटने का अधिकार अपने ऊपर ले लिया था, एक अधिकार, आधिपत्य जमा लिया था। अब भारत में ज्ञान इसलिए नहीं बढ़ता है, हमारे यहाँ ज्ञान का सृजन नहीं होता है, इसी की वजह से भारत पीछे रहता है। अगर ज्ञान का सृजन किया होता, कहीं एक वैज्ञानिक पैदा हुआ होता और उसके ऊपर पुस्तक लिखी होती और उस पुस्तक को संजोया होता, उस पर रिसर्च करी होती, तो वह आविष्कार भारत में हुए होते। पर भारत के अंदर आज भी कई लोग हैं जो कि आविष्कार करते हैं, कई लोग हैं अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनके ज्ञान का सृजन कोई नहीं करता। बाबा साहब ने ज्ञान का सृजन किया है, इस ज्ञान को हमने संभाल के रखा। सरकार ने इसे 2-4 बार पब्लिश कर दिया 70 सालों के अंदर, लेकिन आज तक इसका डिजिटलाइजेशन सरकार नहीं कर पाई। करोड़ों रुपया खर्चा होता है, सरकार के अंदर अरबों खरबों रुपया जाता है, लेकिन ज्ञान का अभी तक हमारे स्कूलों के अंदर डिजिटल एजुकेशन आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक डिजिटल एजुकेशन नहीं आई। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पैसा बहुत है भारत में, लेकिन चंद लोगों के पास है। पैसा निकलता है, लेकिन चुनाव के समय निकलता है, इस बात को ध्यान दीजिए। इसलिए आपको सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मेरे जैसे या कोई अन्य व्यक्ति हों जो इस तरह के कार्य करे, उनका आर्थिक मदद उनको पहुंचाए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपका भविष्य है। बाबा साहब ने जो किया उसकी वजह से आज करोड़ों लोगों का जीवन सुधरा है। ऐसे ही जो आज काम किए जाएंगे, अच्छे सार्थक काम, उससे आने वाले समय में लोगों का जीवन सुधरेगा। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। मैं निखिल सबलानिया, मुझसे संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8527533051, 8527533051। 8527533051। अंततः एक बात और कहूँगा जो आज का रीडिंग करते मेरे दिमाग में आई। आप समझ नहीं सकते कि इन पुस्तकों की वीडियो और ऑडियो के फॉर्म में जो हम लेकर आ रहे हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट है। आज तक इन पुस्तकों का प्रकाशन 1 लाख की क्वांटिटी में भी नहीं हुआ होगा, और हमने ये वीडियो बनाकर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों तक मैं ये वीडियो निखिल सबलानिया लेके जा रहा हूँ। और इसकी उपयोगिता कितनी है? इसकी उपयोगिता ये है कि चाहे कोई हमारे भारत का मजदूर हो, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कोई कृषक हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई घरेलू माता हो, चाहे कोई काम करने वाली बहन हो, सब कभी भी जो उनको खाली समय मिलता है, उस खाली समय में ये शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। बाबा साहेब की शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर आर्थिक एजुकेशन, उनकी आर्थिक नॉलेज बढ़ेगी, हिस्ट्री की नॉलेज बढ़ेगी, समाज की नॉलेज बढ़ेगी, शब्दों का ज्ञान,
शब्दों का अर्थ उनको समझ में आएगा। ये फ्री एजुकेशन मैं पूरे भारत के लोगों को दे रहा हूँ, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। और एजुकेशन दे रहा हूँ और हमेशा के लिए दे रहा हूँ। एक बार के लिए बाबा साहब ने लिखा, उन्होंने यदि नहीं लिखा होता मैं आगे नहीं दे पाता, लेकिन इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आने वाले और अभी के करोड़ों अरबों लोगों तक मैं एजुकेशन लेके जा रहा हूँ। और उन लोगों तक लेके जा रहा हूँ जिन लोगों तक एजुकेशन सदियों से, हजारों वर्षों से नहीं गई है। उन लोगों के कानों में, उन लोगों के दिमागों में इस एजुकेशन को लेके जा रहा हूँ। इसलिए इन वीडियोस की, इन ऑडियोज़ की महत्वता को समझिए और दान अवश्य करिए। फिर भी मैं अपने कार्य को जारी रखूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। निखिल सबलानिया। मेरा मोबाइल नंबर 8527533051, 8527533051। ईमेल है sablan@gmail.com। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।